आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सभी ने देखा कि किस प्रकार से पार्वती ने तप किया और उनकी तपस्या उस पराकाष्ठा पर पहुंच गई कि आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या हुई, अब इस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। भयहु मनोरथ सुफल तव सुन गिरिजा कुमारी, परखरु दुसई कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई कि सुनो हे पार्वती, तुमने बहुत तपस्या कर ली, बहुत अधिक तपस्या, और अब इस तपस्या को छोड़ दो। अब और तपस्या करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहला निर्देश तो यह हुआ आकाशवाणी में, भयहु मनोरथ सुफल तव सुन गिरजा कुमारी, कि तुम्हारा मनोरथ अब सफल हो गया है। जिसके लिए तुम तपस्या कर रही थी वह तुम्हारी तपस्या स्वीकृत हुई, और अब इस तप को करना छोड़ दो। और परिहरु दुसौ कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। अब ये दुस्सह कलेश यानी तपस्या में जो कष्ट होता है वो सब त्याग दो, सब छोड़ दो। अब तुमको त्रिपुरारी मिलेंगे, भगवान शिव की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ दो। तपस्या एक स्थिति पर जाकर छोड़ देनी पड़ती है। भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। तपस्या जब अपनी अति पर पहुंच गई, पराकाष्ठा पर पहुंच गई, तब उन्होंने सारे जप तप इत्यादि सब छोड़ दिए। और उनको छोड़ते ही बुद्धत्व की उपलब्धि हो गई। तो यहाँ पर वही आकाशवाणी पार्वती के लिए हो रही है कि अब इन सब चीज़ों को तुम छोड़ दो, बहुत तपस्या हो गई। यहाँ मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि उनको 60-60, 70-70 साल हो गए, हनुमान चालीसा पढ़ते, गीता का पाठ करते, कहते हम लगातार पढ़ रहे हैं 70 सालों से, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। तो होता क्या है कि एक ही कक्षा में यदि आप रह जाएंगे, एक ही कक्षा में, तो उसी का सिलेबस पढ़ते रहेंगे, आगे तो बढ़ेंगे नहीं। तो जो लोग कहते हैं हम 70-70 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो बस वो एक ही पाठ्यक्रम पर अटके हुए, आगे बढ़ ही नहीं रहे। हनुमान चालीसा या इत्यादि कोई भी चीज़ एक स्टेज पर जाकर, एक स्थिति में जाकर वो यंत्रवत हो जाती है, मशीनी, यानी हृदय से पुलक उठनी बंद हो जाती है। क्योंकि उसका दोहराया जाना कुछ इतना अधिक यांत्रिक हो जाता है कि जो आनंद की स्थिति होती है वह खो जाती है। और इसके साथ ही उनका दूसरा प्रश्न होता है कि हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुई। तो क्या यह प्राप्ति पर्याप्त नहीं है कि आप जिस किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं उससे आपको आनंद मिल रहा है, उससे उस समय आनंद की प्राप्ति होना, क्या यह प्राप्ति नहीं है? और किसे प्राप्ति कहेंगे? तो यहाँ पर अब पार्वती को आकाशवाणी ने निर्देश दिया कि सारी तपस्या छोड़ दो, अब तुम्हें भगवान शिव की प्राप्ति होगी। अस्तपु कहूँ न कीन्हि भवानी। वो आकाशवाणी क्या कहती है कि ऐसी तपस्या जो भवानी ने की है आज तक किसी ने नहीं की। ये अपने आप में अनूठी और विरली तपस्या है। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेक से अनेक धीर मुनि ज्ञानी योगी सब हुए, लेकिन ऐसी एकनिष्ठ तपस्या जो पार्वती ने की वह किसी ने भी नहीं की है। इसलिए हे पार्वती, अपने मन के ये जो तुम्हारे सारे संकल्प हैं तपस्या से संबंधित, अब इन सब को त्याग दो और तपस्या की हट छोड़ दो। अब उर्धर हूँ ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचबा जाने। कह रहे हैं कि जो आकाशवाणी है, ब्रह्मा की वाणी है, इसको तुम
पवित्र और सत्य जानकर अपने मन में धारण कर लो। क्या धारण कर लो? कि अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शिव की तुमको प्राप्ति होगी ही होगी। आवे पिता बोलावन जब ही। आकाशवाणी क्या कहती है कि सुनो उमा, अब तुम्हारे पिता तुमको बुलाने आएंगे, देखने आएंगे। इतने समय हो गया तपस्या करते हुए, अब वो तुम्हें लौटाने के लिए कहेंगे कि वापस लौट चलो। तो तब तुम क्या करना? हठ पर हरि घर जाए हो तब ही। अपनी ये हठ त्याग कर तपस्या की, इसको छोड़ देना अब, और उनके साथ घर चली जाना। मिलही तुम ही जब सप्त ऋषिसा, जाने हूं तब प्रमाण बागीसा। आकाशवाणी क्या कहती है कि देखो तुम घर चली जाना, और उसके बाद एक समय के बाद सप्त ऋषि तुमसे मिलने आएंगे, और वो हमारी ये जो ब्रह्म की जो आकाशवाणी हुई है इसका रहस्य तुम्हारे सामने उद्घाटित करेंगे, इसका मर्म समझाएंगे। तो अब तुम अपनी हठ त्याग कर जब पिता तुमको ले जाने आए तो चली जाना। सुनत गिरा विधि गगन बखाने। जब गिरिजा ने, पार्वती ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो सुनने के बाद पुलक गात गिरिजा हर्षानी। जो गिरिजा है उनकी, पार्वती का एक एक शरीर पुलकित हो गया हमारे हर्ष की प्रसन्नता से। वे अति प्रसन्न हो उठी कि उनकी साधना, उनकी तपस्या सफल काम हुई, और आकाशवाणी ने उसे प्रमाणित किया है और यह विश्वास दिलाया है कि भगवान शिव की प्राप्ति उसे अवश्य होगी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनह शंभु कर चरित सुहावा। अब याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी से क्या कह रहे हैं कि सुनो, अभी तक जो मैंने इतना बड़ा प्रसंग सुनाया तुम्हें, वो प्रसंग सारा पार्वती का था। इतना सुंदर प्रसंग, उमा चरित्र सुंदर मैं गावा। उमा का जो चरित्र, इतना सुंदर चरित्र मैंने अब तक गाया, तुमने वो सुना, और अब भगवान शिव को भूल गए क्या? कह रहे हैं वो, उधर भी ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं कि अभी तक तो सारी बातें मैं उमा की बताता रहा, पार्वती की बताता रहा। सुनो शंभु कर चरित्र सुहावा। अब भगवान शिव के उस सुहावने चरित्र को भी सुन लो कि भगवान शिव पर क्या बीत रही है। इधर सती ने तो जन्म ले लिया यहाँ पार्वती के रूप में, भगवान शिव तो वहाँ अकेले रह गए। तो अब उन भगवान शिव पर वहाँ क्या बीत रही है, उनके उस सुंदर चरित्र को भी सुनो। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय हूँ विरागा। कह रहे भगवान शिव की क्या स्थिति है कि जब से सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म किया है, त्याग दिया है, उसके बाद शिव तो अकेले रह गए। तो अकेले रहने पर उनकी क्या स्थिति है? तब ते शिव मन भय हो विरागा। भगवान शिव के मन में वैराग्य आ गया है। वैराग्य साधारण मनुष्य के लिए कहा जाता है कि वह बहुत दुखी हो गया है। वैराग्य बहुत उच्च अवस्था है कि जब कुछ भी सार्थक नहीं लगता, सब निसार लगता है जीवन में सब समाप्त हो गया। ये वैराग्य की मैं ऊपरी सतह बता रहा हूँ। तो भगवान शिव के मन में बहुत वैराग्य इस बात से हुआ कि सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया, अपनी देह का अंत कर लिया। तो भगवान शिव उस समय बहुत दुखी थे। और क्या दुखी होने पर क्या किया भगवान शिव ने? जपहि सदा रघुनायक नामा, तह जह सुनहि राम गुण ग्रामा। और वे उस वैराग्य की अवस्था में, दुख की दशा में, जपहि सदा रघुनायक नामा, भगवान श्री राम का स्मरण करते रहे।
रघुनाथ का गायन करते रहे, चिंतन करते रहे, मनन करते रहे। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा, और जहाँ कहीं भी भगवान राम की कथा होती उसे जाकर वो सुनते, वहीं बैठे रहते, सुनते रहते। वैराग्य की स्थिति में वो ऐसा कर रहे थे। यहाँ अब समझाने वाली बात आती है। बड़ी सहज रूप से आपने ये बात सुन ली ना कि भगवान शिव सती के वियोग में वैराग्य से भरे हैं, दुख से भरे हैं, और ऐसे में वे भगवान श्री राम का ही स्मरण कर रहे हैं, उनकी कथाएं सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं भगवान राम की कथाएं सुनते हैं। यहाँ बात रुकने वाली है। कैसे रुकने वाली है, समझने वाली है। बहुत बड़ी बात, गहरी बात यहाँ समाई हुई है। तुलसीदास जी की बहुत सारी बातें ऐसी है जहाँ पर संकेत बड़े गहरे हैं, खोजने पड़ते हैं। गहरे से गहरा मर्म वहाँ छिपा है, लेकिन सामान्यतः हम उनसे आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे कहीं पर सोना दबा हुआ हो और हम उसको देखे बिना आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल ऐसे सोने की खान कहीं कहीं ऐसे ही गाड़ते हुए तुलसीदास जी बीच बीच में चल रहे हैं। यहाँ पर है वो खान। क्या है समझिए कि भगवान शिव सती के वियोग में अब क्या कर रहे हैं कि भगवान श्री राम का ही नाम जप रहे हैं। एक व्यक्ति के पास युवक ही था, मुझे लेके जाया गया कि वो थोड़ा आप उसके लिए कुछ कीजिए। मैंने पूछा क्या स्थिति है, क्या कीजिए? तो बताया गया कि वो जो युवक है वो हर समय शराब के नशे में डूबा रहता है। हर समय शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और दुख में डूबा हुआ है। अपने आप को तबाह करने पर आमादा है और कुछ नहीं, हर वक्त नशे में रहता है। तो उसके घर वालों ने कहा हम सारे उपाय करके हार चुके हैं, सुनता ही नहीं। मैंने पूछा कि भाई हुआ क्या? तो उन्होंने कहा प्रेम प्रसंग है, कोई लड़की उसे छोड़कर चली गई, तब से दुखी है और सबको हम सारे उपाय जतन करके हार चुके हैं, लेकिन वो शराब नहीं छोड़ता और शराब के साथ सिगरेट भी चल रही है उसकी, और कुछ नहीं, बस सारा दिन नशे में डूबे रहना। मैंने कहा जब आप इतना सब कर चुके हैं तो मेरे करने से क्या होगा? लेकिन जैसा कि होता है कि मन में कहीं ना कहीं एक आशा रहती है। किसी ने कह दिया होगा कि जरा इनको भी बुला लो। चला गया मैं उनका दिल रखने के लिए। पहुंचे वहाँ तो वो अपने कमरे में बैठा नशे में अपना धुत था। मैंने उससे पूछा कि क्यों पीते हो, क्यों पी रहे हो इतने? तो उसने मेरी ओर नज़रें उठाई और नशीली आवाज़ में बोला, दम मारो दम मिट जाए गम। 3 बार उसने इसे बोला कि दम मारो दम मिट जाए गम, दम मारो दम मिट जाए गम। मैंने कहा किस बात का गम है तुम्हें? तो उसने बताया सारा अपना कि जिस लड़की से मैं प्रेम करता था वो मुझे छोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ उसने विवाह कर लिया और उसने पैसा देखा सिर्फ। मैंने कहा अच्छा, तो अब तुम ये क्यों पी रहे हो? तो वो फिर बोले दम मारो दम मिट जाए गम। मैंने कहा बात सुन भाई, तू ये जिस फिल्म का गाना गा रहा है और जिससे प्रेरणा लेकर ये गा रहा है, ये गीत मुझे भी आता है, दम मारो दम मिट जाए गम। और उसके आगे की पंक्ति क्या है बोलो? वो मेरी तरफ देखता रहा। मैंने कहा दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो अगली पंक्ति गाई तूने तो पहली पर ही अटक गया, दम मारो दम मिट जाए गम। तो वो जो पंक्ति आ रही है, बोलो सुबह शाम
हरे कृष्णा हरे राम, वो पंक्ति तो तूने नहीं बोली। अब वो मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसका नशा ही उतर गया हो, आंखें फाड़े फाड़े देखता रहा। और मैंने कहा सुन, तू जिस दम मारो दम की बात कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है? उसने कहा दम का अर्थ है कि नशा करना। अब ये अर्थ के अनर्थ कैसे करते हैं देख लीजिए आप। अनेक पंक्तियां ऐसी होती हैं जिनके मनुष्य अनर्थ कर देता है अर्थ के, और उनको लेकर चलता है और अपना जीवन नष्ट करता है। जैसे ये कह रहा, अब वो दम मारो दम का अर्थ ले रहा है नशा करना। मैंने कहा ना समझ, दम का अर्थ होता है विश्राम करना। जब कोई बहुत काम करता है तो कहते हैं ना भैया थोड़ा दम ले ले, यही बोलते हैं ना। और मैंने कहा यदि तू गीत की ही भाषा समझता है तो मैं गीत के माध्यम से ही तुझे समझा दूं। 1951 में एक फिल्म आई थी आवारा, जैसा आवारा तू दिख रहा है इस समय, और उसका एक गीत लता जी ने गाया था, दम भर जो उधर मुंह फेरे मेरे चंदा। तो वो दम भर जो उधर मुंह फेरे वो क्या है? यानी एक घड़ी के लिए, एक समय के लिए। और मैंने कहा ये गीत क्या है जो तू गा रहा है अभी, कि दम मारो दम, विश्राम करो, विश्राम में चले जाओ, संसार के सारे काम काज थोड़ी देर के लिए छोड़ दो जिनमें उलझे हुए हो, मिट जाए गम, और तब तुम्हारा थोड़ा गम, तुम्हारा दुख शांत होगा। और क्या बोलो, सुबह हो या शाम बोलो हरे कृष्णा हरे राम, कि ईश्वर का स्मरण करो। मैंने कहा ये इस गीत का अर्थ है। और ऐसे ही लोग जिन संकेतों को पकड़ लेते हैं वो उसका सार तत्व ही नहीं होता। ऐसा ही एक गीत था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लोगों ने सिगरेटें पीनी शुरू कर दी जवानों ने इस गीत को सुन सुन के, कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। पहली पंक्ति भूल गए कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी का तो साथ निभाया ही नहीं। और जो प्रतीकात्मक चीज़ें थी कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, कि अपनी हर चिंता को यूं ही उड़ा दिया जैसे धुआं उड़ जाता है, उसको अपने साथ जोड़ा नहीं। धुएं को पकड़ के थोड़ी ना बैठते हो, उड़ा देते हो। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में कि हम उनके अर्थ वास्तव में नहीं समझ पाते, गहराई से नहीं समझ पाते। अब यहाँ पर भगवान शिव इतने दुखी हैं, वियोग से भरे हैं, लेकिन वियोग से भरे होने के बाद वो क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम, भगवान श्री राम का नाम सुमिरन कर रहे हैं। ये पंक्तियां हमें यहाँ ये बताती हैं कि जब ऐसी स्थिति हो गई कि भगवान भी दुख से भर गए हैं तो वे भी राम की शरण में गए हैं, वे भी। और आम इंसान क्या करता है? नुकसान होते ही, दुख आते ही, कष्ट आते नशे की शरण में जाता है, क्योंकि हम अपने आप को समग्रता से नहीं समझ पाते हैं। उस युवक को मैंने यही बताया, मैंने कहा तू सिर्फ प्रेमी नहीं है, जो पूरा एक शरीर होता है ना, ये बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। तू केवल एक प्रेमी ही नहीं है, किसी का पुत्र भी है, भाई भी है, मित्र भी है, और उसके बाद इस देश का एक होनहार युवा भी है। देश के लिए भी तेरा कर्तव्य, सभी के लिए कर्तव्य हैं, तो तूने कैसे छोड़ सकता है? और यदि दुख है, नशा ही करना है, तो कबीर साहब कहते हैं ना, पीवत राम रस लगी खुमारी। तो ईश्वर का भजन करना, श्री राम की शरण में जाना। वहाँ क्यों नहीं जाता? वहाँ भी जा। और ये संयोग था, बिल्कुल संयोग, इत्तेफाक जिसे कहना चाहिए, कोइंसिडेंस, कि जैसे अंधेरे में कहते हैं ना तीर लग जाए, वो मेरा अंधेरे में चलाया गया तीर उसको लग गया। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, कोई विशेषता नहीं। उसकी रिसेप्टिविटी थी उस समय, गुणग्राहकता थी, बात लग गई, उसको समझ में आ गई और वो ईश्वर की तरफ प्रवृत्त हो गया।
तो हमें संकट के समय में, यहाँ देखो ना भगवान शिव वियोग में हैं, तो वो कहाँ गए? भगवान श्री राम की शरण में निरंतर उनका सुमिरन कर रहे हैं। निरंतर दुख के समय, कष्ट के समय श्री राम ही एकमात्र सहारा हैं, संबल हैं, आधार हैं। वे ही, अन्य कोई नशा नहीं, वे सब व्यर्थ के हैं। हम जाते ही नहीं हैं राम की शरण में। जब उनके शरणागत होते हैं तभी तो वे संभालते हैं, हम नहीं होते। और भगवान शिव हो गए हैं, जगह जगह घूमकर उनकी कथाएं सुन रहे हैं। आगे सुनिए। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचर ही मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। वो कहते हैं भगवान शिव पूरी धरती पर घूमते हुए भगवान श्री राम की कथाएं सुनते रहे, लीन होते रहे। वे भगवान शिव कहते हैं जो स्वयं मोह मद काम इन सब को मार देने वाले हैं। वे भी सती के दुख से स्वयं को मुक्त करने के लिए भगवान राम की शरण में गए और स्थान स्थान पर जाते घूमते रहे पूरी धरती पर। और जहाँ कहीं भी भगवान राम की कथा हो रही होती उसे जाकर वे सुनते रहते थे। अब आप देख रहे हैं कि भगवान शिव भी जब अपने अशांत मन को शांत करना चाह रहे हैं, उनका वह अशांत मन जिसके लिए कहा गया है कि जो कभी अशांत होता नहीं है, किंतु सती के वियोग में अशांत हुआ, तो उन भगवान शिव को भी जो शांति मिल रही है वो रघुनाथ जी के नाम में मिल रही है, भगवान श्री राम के नाम। और स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि समस्त जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, उन सब का यदि एक नाम दिया जाए तो वह राम है। उन्हीं राम की कथाएं और सुमिरन करते हुए पूरी मही पर भगवान शिव डोल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। कहते हुए भगवान शिव जो सर्वज्ञ हैं, सारे गुणों की खान हैं, सब प्रकार का ज्ञान उनके पास है, किंतु उसके बाद भी वे सती के वियोग में भ्रमण करते करते अनेक मुनियों के पास जाते, उनसे भगवान राम की कथाएं सुनते, उनको कथाएं सुनाते भगवान राम की। और इस समय उनका पूरा समय जो था वो राममय रहने लगा। पूरा अभिप्राय क्या है कि कहीं और ध्यान नहीं, पूरा ध्यान, सारी चेतना भगवान श्री राम में ही है। राम में ही वे निमग्न हो गए हैं। और सती का जो वियोग है वह उन्हें कष्ट नहीं दे रहा, क्योंकि राम की शरणागत होकर राम का सुमिरन करके जो सुख मिल रहा है वह सुख दुख को निरंतर कम करता जा रहा है, उसे हटाता जा रहा है। तो इस पूरे प्रसंग में जो अभी तक हमने गोसाई तुलसीदास जी के द्वारा यह सुना, इस पूरे का सार यह है, पूरे का सार कि भगवान शिव से प्रेरणा लें, कि वे सदाशिव जो स्वयं भगवान हैं, सब कुछ हैं, वे भी हृदय पर वियोग आने पर, मन के अशांत होने पर राम की शरण में जाते हैं, भक्ति की शरण में जाते हैं, हरि के सुमिरन में लीन होते हैं। तो अपने मन को जब भी ऐसी स्थिति आए, जब भी, और ये केवल दुख की स्थिति नहीं है, सुख की भी, जब मन बहुत सुखी हो तब उस सुख को अनुभव करते हुए, राम को धन्यवाद देते हुए, राम की
कृपा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए बैठ जाएं। धन खो गया है, मन दुखी है, तब भी राम का नाम लेते हुए बैठ जाएं। बहुत धन आ गया है अचानक, आप उसके योग्य नहीं थे और अचानक इतना मिल गया कि लगा रे ये तो चमत्कार हो गया, तो नाचे मत खुशी में, बैठ जाएं राम के सुमिरन में कि हे राम तेरी बड़ी कृपा। तो उनकी कृपा का, उनकी धन्यता का गुणगान करें। राम की कथा में निरंतर यदि आपका मन रसमय होता रहे, डूबता रहे, तो फिर निश्चित रूप से आपके सारे दुख, सारे कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि भगवान शिव राम के सुमिरन की यात्रा पर कहाँ कहाँ निकलते हैं और उनके साथ आगे क्या घटता है। ये हरि से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई से, गए हिमाचल पास। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। विष्णु कहा कस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सुनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचे गावही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विधि, लघु लाग विधि की निपुणता। अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तराग सरिता। सुबग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका। केतु ग्रह ग्रह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि। देखी मुनि मन मोहई, जगदम्बा जय अवतरी। सो पुरुबर की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख। नित नूतन अधिकाई, तन छार व्याल कपाल भूषण। नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी। विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत। पुण्य भरते ही कर सही, देखी ही सो उमा विवाहु। घर घर बात असिलर कन कही, समुझी महेश समाज सब। जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि। निडर हो डरु नाही,
कस की न बरु बोराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सूरत रूही सो बरबस बबुरही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु होऊ जग जीवत विवाहु न हो करो। भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलाप रोदती बदती सुता सनेहु संबारी। जानि लेहु मात कलंको करुणा परिहरु। अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जाब जय पाऊब तही सुनि उमा वचन विनीत कोमल। सकल अबला सोचही बहु भांति विधि लगाई। दूषण नयन बारि विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। सियवे सुसति जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन मोहु व्याप्यउ सकल पुर घर घर ये संवाद। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बड़ो आनंदु सो मुख कोटि हो न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने बास जय जाको रहो। बोहरी मुनिन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर पठहे देव बोलाई। जगु जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित छंछे संशय पही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पारू। बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू। प्रथमई मैं कही शिव चरित बूजा मराम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद। बस ही तहाँ सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद।
जो नृप तनय न ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति बोरी। देखी चरित महिमा सुनत, ब्रह्मति बुद्धि अति मोरी। बंदौ पद धरि धर निसिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। बोहरि कहू करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, कीमि गवने निज धाम। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरू पानी। बोली गिरिजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। ये हर से कामारी तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। बोले कृपा निधान। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की।